हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं किसी संख्या का किसी संख्या का इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना, किसी संख्या का इकाई अंक निकालना। तो दोस्तों, किसी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए चार प्रकार के टाइप एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और पहला टाइप है यदि यदि पावर के रूप में पावर के रूप में प्रश्न प्रश्न दिया गया हो। यदि पावर के रूप में प्रश्न दिया गया हो तो दोस्तों, जब भी पावर के रूप में प्रश्न दिया गया होगा तो संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए दो नियम होता है। पहला नियम मैं लिख देता हूं, रूल फर्स्ट। यदि यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो कोई भी धनात्मक पावर के लिए परिणाम का इकाई अंक वही रहेगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 216 का पावर 341 के परिणाम का इकाई अंक क्या होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 216 का पावर 341 के परिणाम का इकाई अंक कितना होगा। और जैसा कि मैंने यहाँ टाइप लिखा है, किसी संख्या का इकाई अंक निकालना। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के अंतर्गत चार प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला टाइप है यदि पावर के रूप में प्रश्न दिया गया हो। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये जो प्रश्न है ये पावर के रूप में दिया हुआ है, यानी ये जो 341 है ये 216 का पावर है। तो 216 के पावर 341 का परिणाम का इकाई अंक निकालना है। तो उसके लिए दो नियम होता है। पहला नियम होता है कि यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो कोई भी धनात्मक पावर के लिए परिणाम का इकाई अंक वही रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो परिणाम का इकाई अंक है वो 6 है। और मैंने यहाँ लिखा भी है कि जब बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होगा तो परिणाम का इकाई अंक वही रहेगा। तो 6 के लिए परिणाम का इकाई अंक 6 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम, रूल 2। यदि यदि बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 एवं 9 हो तो पावर के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देंगे। और जितना शेष प्राप्त होगा बेस के इकाई अंक पर उतना ही पावर रखेंगे। और शेष शून्य आने पर बेस के इकाई अंक पर 4 पावर रखेंगे। तो दोस्तों, पहला टाइप यदि पावर के रूप में प्रश्न दिया गया हो तो उसके लिए दो नियम होता है। पहला नियम क्या है कि जब बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो परिणाम का इकाई अंक सेम रहेगा। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन में देख भी सकते हैं कि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 में से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो इकाई अंक है वही आंसर हो गया। अब दूसरा नियम क्या हो जाएगा कि 0, 1, 5 और 6 को छोड़ करके जो शेष संख्या बची, जैसे 2, 3, 4, 7, 8 और 9 अगर इकाई अंक होगा तो उसके लिए क्या नियम हो जाएगा कि पावर के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देंगे और जितना शेष प्राप्त होगा बेस के इकाई अंक पर उतना ही पावर रखेंगे और शेष शून्य आने पर बेस के इकाई अंक पर 4 पावर रखेंगे। इस नियम को समझने के लिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन है 117 का पावर 1042 के परिणाम
का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन है 117 का पावर 1042 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात करना है कि कितना होगा। अगर यहाँ पर बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होता तब तो इकाई अंक सेम हो जाता, लेकिन अब इसमें क्या है कि रूल 2 हम लोग अप्लाई करेंगे कि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 9 होकर के जब 2, 3, 4, 7, 8 और 9 अगर दिया रहेगा तो पावर के अंतिम 2 अंक में हम लोग सबसे पहले 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पावर का अंतिम 2 अंक क्या है, 4 और 2, यानी 42 में हम लोग 4 से भाग देंगे और जितना शेष प्राप्त होगा बेस के इकाई अंक पर रखेंगे। तो जब हम लोग 42 में 4 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा, तो उसी शेष को बेस के इकाई अंक पर रखना है, यानी 7 जो है इकाई अंक है बेस का। तो इस 7 पर हम लोगों को इस 42 में 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसको इस 7 के ऊपर रखना है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर। तो सबसे पहले पावर यानी 1042 के अंतिम 2 अंक में हम लोग 4 से भाग देते हैं, तो ये हो गया 4 दहा 40 और शेष कितना मिला, तो 2 मिला। और जो शेष 2 प्राप्त हुआ वह बेस के इकाई अंक यानी 117 बेस है, इसका इकाई अंक हो गया 7, इसके इकाई अंक पर इस शेष को रख देना है। तो ये हो गया 49 और 49 का इकाई अंक कितना है, तो 49 का इकाई अंक है 9 और यही हो जाएगा 117 का पावर 1042 के परिणाम का इकाई अंक। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 112 का पावर 48 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 112 का पावर 48 के परिणाम का इकाई अंक कितना होगा। तो जब बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होगा तो उसमें हम लोग रूल फर्स्ट अप्लाई करेंगे और उसका आंसर वही हो जाएगा इकाई अंक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 एवं 9 में से जब कोई एक इकाई अंक दिया रहेगा बेस में तो हम लोग रूल 2 अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम लोग रूल 2 अप्लाई करेंगे। तो अब रूल 2 क्या है कि पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है। तो पावर का अंतिम 2 अंक तो 4 और 8 है, तो 48 में हम लोग सबसे पहले 4 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 48 में 4 से भाग देने पर ये 12 बार में पूरा का पूरा विभाजित हो गया, यानी शेष इसमें कुछ भी नहीं मिला। तो पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है और जब शेष प्राप्त होगा तो बेस के इकाई अंक पे रख देना है। जैसे यहाँ पर शेष 2 प्राप्त हुआ था तो इस शेष 2 को हम लोग बेस का इकाई अंक जो 7 था उस पर हम लोग रख दिए थे। तो जो 49 मिला, 49 में से इकाई अंक हो गया 9 और यही हो गया प्रश्न का आंसर, जो 117 का पावर 1042 के परिणाम का इकाई अंक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर शेष 0 मिला और जब शेष 0 आएगा तो बेस के इकाई अंक पे 4 पावर रखना है, यानी जब शेष मिलेगा तो बेस के इकाई अंक पर सेम वही रख देना है और जब शेष 0 मिलेगा तो बेस के इकाई अंक पे 4 पावर रखना है। तो यहाँ बेस का इकाई अंक कितना है, 2, तो इस पे हम लोग 4 पावर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 बराबर 16। तो 112 का पावर 48 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इकाई अंक हो जाएगा 6 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों किसी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए 4 टाइप पूछे जाते हैं। पहला टाइप होता है यदि पावर के रूप में प्रश्न दिया गया हो, तो उसमें हम लोगों ने रूल फर्स्ट देखा कि जब इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उसके लिए इकाई अंक सेम हो जाएगा। और दूसरा नियम क्या है कि जब बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 और 9 रहेगा तो हम लोग पावर के अंतिम 2 अंक में सबसे पहले 4 से भाग देकर के चेक करेंगे। अगर यहाँ पर शेष मिलेगा तो बेस के इकाई अंक पर उसी शेष को रख देना है। तो यहाँ 49 मिला, 7 का स्क्वायर, तो 49 का इकाई अंक 9 होगा, तो यही हो जाएगा प्रश्न का आंसर। उसी तरह यहाँ पर क्या है 112 का पावर 48 है, इसमें पावर के अंतिम 2 अंक में हम लोग जब 4 से भाग दिए तो यहाँ पे शेष मिला 0। तो जब शेष 0 मिलेगा तो बेस के इकाई अंक पे पावर 4 रखना है। मैं एक बार दोबारा बता दूं कि जब शेष मिलेगा तो बेस के इकाई अंक पे उस शेष को रख देना है और अगर शेष 0 मिलेगा तो बेस के इकाई अंक पे पावर 4 रखना है और जितना परिणाम प्राप्त होगा उसी का इकाई अंक प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप। यदि सरलीकरण के रूप में प्रश्न दिया गया हो तो दोस्तों जब भी सरलीकरण के रूप में प्रश्न दिया गया होगा तो संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए मैं इसका नियम लिख देता हूं। तो इसका नियम क्या हो जाएगा, रूल प्रत्येक वैल्यू का इकाई अंक निकालेंगे और उसे चिन्ह के अनुसार सरल करेंगे।
और जो परिणाम परिणाम का इकाई अंक होगा वही आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 118 का पावर 142 इंटू 112 का पावर 115 इंटू 116 का पावर 113 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब दूसरा टाइप है, जब सरलीकरण के रूप में प्रश्न दिया गया होगा तो हम लोग संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। उसके लिए नियम क्या हो गया, प्रत्येक वैल्यू का इकाई अंक निकालेंगे और उसे चिन्ह के अनुसार सरल करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है 118 का पावर 142 इंटू 112 का पावर 115 इंटू 116 का पावर 113 के परिणाम का इकाई अंक बताना है कि कितना होगा। तो इसके लिए नियम क्या है, प्रत्येक वैल्यू का इकाई अंक निकालेंगे। तो इसमें प्रत्येक वैल्यू क्या है, 118 का पावर 142, 112 का पावर 115, 116 का पावर 113, ये 3 वैल्यू है। तो प्रत्येक वैल्यू का इकाई अंक निकालेंगे, यानी इन तीनों का इकाई अंक निकालना है और उसे चिन्ह के अनुसार सरल करेंगे। अब चिन्ह क्या है, इंटू का चिन्ह लगा हुआ है, तो जो तीनों का इकाई अंक आएगा उन तीनों का चिन्ह के अनुसार सरल कर लेना है, यानी गुणा कर लेना है। अब क्या है कि जो परिणाम का इकाई अंक होगा वही आंसर होगा, यानी इन तीनों के इकाई अंक का चिन्ह के अनुसार सरल करने के बाद, जैसे यहाँ चिन्ह है गुणा का, तो गुणा करने के बाद तीनों के इकाई अंक का जो परिणाम आएगा उसका इकाई अंक वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्येक वैल्यू का इकाई अंक निकालते हैं। तो पहला वैल्यू क्या है, 118 का पावर 142। तो पावर का जो अंतिम 2 अंक है इसमें हम लोग सबसे पहले 4 से भाग देंगे। तो 4 से जब हम लोग 42 में भाग देंगे तो शेष मिलेगा 2 और उस शेष को बेस के इकाई अंक पर रख देना है। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब दूसरे वैल्यू के लिए यानी 112 का पावर 115 के लिए पावर के अंतिम 2 अंक में हम लोग 4 से भाग देंगे। तो 15 में जब 4 से भाग देंगे तो शेष मिलेगा 3 और उस शेष को बेस के इकाई अंक पर रख देना है। तो 2 का पावर 3 बराबर हो जाएगा 8। अब तीसरे वैल्यू यानी 116 का पावर 113 के लिए पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होगा तो आंसर वही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि बेस का इकाई अंक 6 है, तो 116 का पावर 113 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 6 के लिए सेम हो जाएगा 6। अब यहाँ प्रत्येक वैल्यू का इकाई अंक निकाल लिया गया। 118 का पावर 142 के लिए इकाई अंक हो जाएगा 4, 112 का पावर 115 के लिए इकाई अंक हो जाएगा 8 और 116 का पावर 113 के लिए इकाई अंक हो जाएगा 6। तो प्रत्येक वैल्यू का इकाई अंक निकाल लिया गया। अब क्या है, उसे चिन्ह के अनुसार सरल करना है। तो चिन्ह यहाँ इंटू का लगा हुआ है, तो 4, 8 और 6 का हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 6 और ये हो गया 192। अब प्रत्येक वैल्यू के इकाई अंक का चिन्ह के अनुसार यहाँ गुणा कर लिया गया, तो परिणाम मिला 192। और मैंने यहाँ क्या लिखा है कि जो परिणाम का इकाई अंक होगा वही आंसर होगा। तो परिणाम मिला 192 और परिणाम का इकाई अंक कितना है, 2। तो यही जो 2 है ये आंसर हो जाएगा, यानी 118 का पावर 142 इंटू 112 का पावर 115 इंटू 116 का पावर 113 के परिणाम का इकाई अंक जो होगा वह 2 होगा। अब हम लोग एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन है 91 का पावर 91 इंटू 92 का पावर 92 इंटू 93 का पावर 93 इंटू और ये है 99 का पावर 99 तक। तो इसके परिणाम का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप इसके लिए हमेशा लॉजिक का प्रयोग करिए। अब जैसे ये 91 का पावर 91 से लेकर के ये 99 का पावर 99 तक का गुणनफल के रूप में वैल्यू दिया हुआ है, इसमें बीच में कहीं 95 का पावर 95 और 96 का पावर 96 भी आया होगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया ऊपर कि जब बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 रहेगा तो उसके लिए इकाई अंक सेम हो जाएगा। जैसे 95 का पावर 95 इंटू 96 का पावर 96 जो बीच में आया होगा, तो 95 का पावर 95 के लिए इकाई अंक हो जाएगा 5 और 96 का पावर 96 के लिए इकाई अंक हो जाएगा 6 और चिन्ह के अनुसार इसे हम लोगों को सरल कर देना है और जो परिणाम मिलेगा इसका जो इकाई अंक होगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप हमेशा लॉजिक का प्रयोग करिए। जैसे यहाँ 95 का पावर 95 और 96 का पावर 96 भी बीच में आएगा, तो 95 का पावर 95 के लिए जब बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होगा तो इकाई अंक सेम हो जाएगा।
उसी तरह यहाँ पर 96 में 6 है, तो इसके लिए भी इकाई अंक सेम हो जाएगा, और चिन्ह के अनुसार इसको सरल कर देना है, तो चिन्ह यहाँ इंटू का लगा हुआ है, तो यहाँ हम लोग इंटू लगा देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा उसका इकाई अंक आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 का पावर 1 गुणे 2 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 4 गुणे ये है 2 का पावर 16 तक के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 2 का पावर 1 गुणे 2 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 4 गुणे ये 2 का पावर 16 तक है। इसके परिणाम का इकाई अंक बताना है कि कितना होगा। और मैं आपको घात और घातांक वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि जब बेस समान होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो बेस के ऊपर सभी पावर को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 31। तो यहाँ बेस समान होने के कारण सभी पावर को जोड़ दिया गया, तो ये मिला 2 का पावर 31। अब पावर में हम लोग 4 से भाग देंगे, तो 31 में 4 से भाग देने के बाद जो शेष मिलेगा वो 3 मिलेगा, तो उस शेष को हम लोग बेस के ऊपर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 बराबर 8, और यही हो जाएगा आंसर। अब इसमें एक फैक्ट और होता है जिसे मैं नोट करके लिख देता हूँ। जब प्रश्न प्लस या माइनस के रूप में दिया रहेगा तो इकाई अंक निगेटिव भी आ सकता है। तो जब इकाई अंक निगेटिव आ जाए तो उसमें 10 जोड़कर आंसर देंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है 72 का पावर 114 माइनस 68 का पावर 113 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 72 का पावर 114 माइनस 68 का पावर 113 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्येक वैल्यू का इकाई अंक निकालते हैं। तो 72 का पावर 114 का इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। तो 14 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो शेष मिलेगा 2, और उस शेष को बेस के इकाई अंक पर रख देना है। तो 2 का पावर 2 हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4। उसी तरह दूसरे वैल्यू यानी 68 का पावर 113 के लिए पावर के अंतिम 2 अंक में हम लोग 4 से भाग देंगे। तो 13 में 4 से भाग देंगे तो शेष मिलेगा 1, और उस शेष को बेस के इकाई अंक पर रखना है। तो 8 का पावर 1 बराबर हो जाएगा 8। अब प्रत्येक वैल्यू का इकाई अंक यहाँ प्राप्त हो गया। 72 का पावर 114 के लिए इकाई अंक हो गया 4, और 68 का पावर 113 के लिए इकाई अंक हो गया 8। अब चिन्ह के अनुसार इनको सरल करना है, तो बीच में चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, तो इसे हम लोग 4 माइनस 8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8। और जो परिणाम मिलेगा इसका इकाई अंक आंसर होना चाहिए, लेकिन परिणाम तो निगेटिव प्राप्त हो गया। तो उसी के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि जब इकाई अंक निगेटिव आ जाए तो उसमें 10 जोड़ करके आंसर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, -4 में 10 जोड़ देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। यानी 72 का पावर 114 माइनस 68 का पावर 113 के परिणाम का इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। अब दोस्तों हम लोग तीसरा टाइप देखते हैं। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो तो, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो तो जब पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ होगा तो हम लोग संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी नियम होता है। तो उसका रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब पावर फैक्टोरियल 3 से बड़ा हो तो बेस के इकाई अंक पर हमेशा 4 पावर रखेंगे, और परिणाम का इकाई अंक आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 113 का पावर फैक्टोरियल 14 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो
तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 113 का पावर फैक्टोरियल 14 के परिणाम का इकाई अंक बताना है कि कितना होगा। और मैंने यहाँ भी क्या बताया कि जब पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ होगा तो उसके लिए नियम क्या होगा कि जब पावर फैक्टोरियल 3 से बड़ा होगा तो बेस के इकाई अंक पर हमेशा 4 पावर रखना है और परिणाम का इकाई अंक आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 113 का पावर फैक्टोरियल 14 है, यह फैक्टोरियल 3 से बड़ा है, यानी फैक्टोरियल 3 से बड़ा होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, बेस के इकाई अंक पर पावर 4 रख देंगे। तो बेस का इकाई अंक है कितना, 3, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 बराबर 81। और जो परिणाम का इकाई अंक होगा यानी 81 का इकाई अंक 1, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया रहेगा तो आप सबसे पहले देखिए कि जो फैक्टोरियल के रूप में पावर है यह फैक्टोरियल 3 से बड़ा है कि छोटा है। तो जनरली एग्जामिनेशन में फैक्टोरियल 3 से बड़ा ही पावर पूछा जाता है। तो जब भी फैक्टोरियल 3 से बड़ा पावर दिया रहेगा फैक्टोरियल के रूप में तो हम लोग हमेशा बेस के इकाई अंक पे 4 पावर रखेंगे। तो यहाँ पर 3 का पावर 4 हो गया तो ये हो गया 81 और परिणाम का जो इकाई अंक होगा वो आंसर हो जाएगा। तो परिणाम कितना मिला, 81, और 81 का जो इकाई अंक है वो आंसर हो जाएगा। और जब पावर फैक्टोरियल 3 या उससे छोटा रहेगा तो उसका आप लोग गुणा करके वो डायरेक्ट आप उसका इकाई अंक निकाल लीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ बताया है कि जब फैक्टोरियल 3 से बड़ा होगा तब हम लोग को क्या करना है, तो उसके लिए हमेशा 4 पावर का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग चौथा टाइप देखते हैं। यदि बेस फैक्टोरियल के रूप में दिया हो, फैक्टोरियल के रूप में दिया हो तो दोस्तों जब बेस फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ होगा तो हम लोग संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं देखते हैं। और इसके लिए नियम क्या हो जाएगा, तो मैं इसका रूल लिख देता हूं। बेस फैक्टोरियल 4 से अधिक रहने पर इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फैक्टोरियल 18 का पावर 142 प्लस फैक्टोरियल 12 का पावर 13 प्लस फैक्टोरियल 13 का पावर 118 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है फैक्टोरियल 18 का पावर 142 प्लस फैक्टोरियल 12 का पावर 13 प्लस फैक्टोरियल 13 का पावर 118 के परिणाम का इकाई अंक बताना है कि कितना होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि जब बेस फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ होगा तो बेस फैक्टोरियल 4 से अधिक रहने पर इकाई अंक हमेशा शून्य हो जाएगा। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो बेस है फैक्टोरियल 18 ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है। उसी तरह यहाँ बेस है फैक्टोरियल 12, ये भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा है। और यहाँ बेस है फैक्टोरियल 13 और ये भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा है। तो जब भी बेस फैक्टोरियल 4 से अधिक रहेगा तो इकाई अंक हमेशा शून्य हो जाएगा। तो इसके लिए इकाई अंक हो जाएगा 0, इसके लिए भी इकाई अंक हो जाएगा 0 और इसके लिए भी इकाई अंक हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 0 + 0 + 0 यानी 0 और यही हो जाएगा आंसर। और ये जो 2 टाइप है ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पावर फैक्टोरियल के रूप में है यह फैक्टोरियल 3 से बड़ा है कि छोटा है। यह फैक्टोरियल 3 से बड़ा होगा तो हम लोग हमेशा बेस के इकाई अंक पे पावर 4 रखेंगे और जो परिणाम आएगा उसका इकाई अंक आंसर हो जाएगा। और जब बेस फैक्टोरियल के रूप में हो, जैसे यहाँ ये बेस है ये फैक्टोरियल के रूप में है, तो हम लोग ये देखेंगे कि बेस फैक्टोरियल 4 से बड़ा है कि नहीं। तो जब बेस फैक्टोरियल 4 से बड़ा रहेगा तो सभी वैल्यू का इकाई अंक 0 हो जाएगा और 0 में जब हम लोग 0 जोड़ेंगे तो परिणाम भी 0 ही मिलेगा, यानी इन सब का इकाई अंक 0 हो गया। तो दोस्तों किसी संख्या का इकाई अंक निकालने के अंतर्गत आज हम लोगों ने देखा कि जब बेस फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ होगा तो हम लोग संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, और जब पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ होगा तो हम लोग संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, और जब सरलीकरण के रूप में प्रश्न दिया गया होगा तो हम लोग संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, और जब पावर के रूप में प्रश्न दिया गया होगा तो हम लोग संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।